बोलने के लिए इतना सब कुछ है कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको 10 से 15 मिनट में कंक्लूड करूं। दैट इज़ अ रीज़न आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू द टू, पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि जो हायरिंग मैनेजर है या रिक्रूटर है या इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस क्वेश्चन को लेके, वो कैसे आप लोगों को इवैल्यूएट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर सुनते सुनते। और पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे एक क्वेश्चन हैंडल करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसकी हैंडलिंग क्या है, क्या आपको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जो इंटरव्यूज़ में 99% जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यूअर पूछता है वो होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। उसका पर्पस बड़ा सिंपल सा लगता है कि ये शायद मेरे बारे में कुछ जानना चाहता है, या जो मैंने किया हुआ उसके बारे में जानना चाहता है। एंड उसको मैं बड़ा इजीली बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो अपने बारे में जानता ही हूँ। बट उसको जो इंटरव्यूअर होता है या हायरिंग मैनेजर होता है, उसको इवैल्यूएट कैसे करता है, वो शायद जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो भी इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उनको शायद उतना इन डेप्थ नहीं मालूम होता कि उस इंफॉर्मेशन को एक हायरिंग मैनेजर कैसे प्रोसेस करता है। लास्ट 30 ईयर्स में मैंने ऑलमोस्ट हज़ारों बच्चों के साथ या कैंडिडेट्स के साथ CXO लेवल, मिड मैनेजमेंट लेवल के इंटरव्यूज़ करे हुए हैं। मैंने काफ़ी सारे IITs को विज़िट किया हुआ है। मैंने काफ़ी सारे IIMs को, टॉप 10 IIMs को विज़िट किया हुआ फॉर कैंपस हायरिंग फॉर माय क्लाइंट। मैं पैनल पे रहा हूँ हायरिंग के लिए IITs और IIMs के। मैंने फ्रेशर्स के साथ भी काम किया हुआ इन टर्म्स ऑफ हायरिंग देम, और इवन मैंने मिड मैनेजमेंट और CXO लेवल पे भी किया हुआ। और ये क्वेश्चन जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन रहा था। मैं अभी भी यही क्वेश्चन पूछता हूँ जब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इंटरव्यू, या इसको कह सकते हैं आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन भी है ये। बट इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ, या कोई भी रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर या जिसको हायर करना है अपनी टीम में लोगों को, वो कैसे इसको प्रोसेस करते हैं, उसको आज समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो का आप अगर आखिर तक देखेंगे तो मैं आपको कुछ 2-3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो इंटरव्यू से पहले किसी भी जॉब को अप्लाई करते वक्त आपके दिमाग में होनी चाहिए, विच विल हेल्प यू टू मोस्ट प्रोबेबली क्रैक दैट जॉब। उस जॉब को क्रैक करने, उस जॉब को लेने में आपको बहुत मदद मिलेगी उन इंटरव्यू टिप्स से। इसलिए ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो इसके 3 से 4 जो इंफॉर्मेशन है उसको हायरिंग मैनेजर प्रोसेस करता है। पहली जो इंफॉर्मेशन है, या जो पहला उसका जो पर्पस होता है इस क्वेश्चन को पूछने का, वो होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में बात करने के लिए। यानी कि अगर मैं इसका जवाब बड़े अच्छे से कॉन्फिडेंटली दे पाता हूँ, दैट ऑल्सो शोज़ माई कॉन्फिडेंस लेवल कि मैं अपने आप को कितना अच्छे से जानता हूँ और मैं अपने आप को कितने अच्छी तरह से बयान कर सकता हूँ। उसमें फिर एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। जो हायरिंग मैनेजर है वो ये भी आइडेंटिफाई करता है कि जिस बच्चे का या जिस इंसान का या जिस एप्लीकेंट का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसके कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। कम्युनिकेशन डजंट मीन ओनली इंग्लिश में आप बात कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। कम्युनिकेशन मतलब कि आप कितने कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को बता पाते हो, और क्या कंटेंट है आपके बोलने में, आप क्या बातें कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, वो अपनी जो भी कम्युनिकेशन है वो हिंदी में ही करते हैं, जो हमारी राष्ट्रभाषा भी है। इवन UN में भी, या प्रेसिडेंट बाइडेन से भी उनकी रिसेंटली मुलाकात हुई थी, वो भी हिंदी में ही हुई थी। बट जो उनका कंटेंट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, वो ज़बरदस्त होता है। तो वहाँ पे तो एक चीज़ बड़ा श्योरली और कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश नहीं आ रही है या उतनी अच्छे से नहीं आती है, डजंट मेक सेंस। आप अपनी चीज़ को, बात को, आप जो इंटरव्यूअर है या जो जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं,
किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं एज लॉन्ग एज दे अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। और इंडिया में अगर आप बात कर रहे हो तो हिंदी तो सभी लोग समझ पाते हैं। सो पहली चीज़ ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से आप बात कर पाते हो और उसका कंटेंट कितना है। जो दूसरा जो इसका जो पैरामीटर है जिसको वो इवैल्यूएट करना चाहते हैं, वो जो पहलू है उसको हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं या पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सॉफ्ट स्किल्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे कि आप क्या टीम में काम कर सकते हो, क्या आप ऑनेस्ट हो, क्या आप किसी काम के लिए डेडिकेटेड हो, क्या आप मेहनत लगा के कोई काम करना चाहते हो, कर सकते हो। वो पता करने के लिए जब आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जो बात करने के तरीके में या जो आप एग्जाम्पल्स पोर्ट्रे करते हो अपनी जो पास्ट के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, उसमें कहीं ना कहीं वो बात छुपी होती है जो उनको पता लग जाती है, जो हायरिंग मैनेजर होते हैं उनको पता लग जाती है। तीसरी जो पैरामीटर है जिसको वो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आप अपना पास्ट आपने कैसे गुजारा है या आप करंट कैसे गुजार रहे हो। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर डजंट मीन कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस है, आपका स्कूल का एक्सपीरियंस है, आपका जो सोशल नेटवर्क है उसका एक्सपीरियंस है। इवन आप ड्यूरिंग द स्कूल्स कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या अपने आप की फ़ीस मैनेज कर रहे हो कुछ ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज से अर्न करके, तो वो सारा चीज़ आपका एक प्रेजेंट या पास्ट हो जाता है। इवन अगर आप कोई एम्प्लॉय हो तो आप पिछले 2-3 साल से आपने किया क्या है, आपने अपनी जो पर्सनालिटी है या अपने प्रोफेशनल जो आपके जो करियर है उसको फर्दर कैसे ग्रो किया है, क्या आपने कोई सर्टिफिकेशन करी है, क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखी है ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द कॉलेज। एक तो हो गया मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या आपने कुछ और भी चीज़ सीखी है जिससे ये शो होता है टू एम्प्लॉयर कि ये जो कैंडिडेट है ये अपने आप का जो लेवल है हर दिन ऊंचा करना चाहता है थ्रू मोर इंफॉर्मेशन, थ्रू मोर लर्निंग, थ्रू मोर सर्टिफिकेशन, थ्रू मोर कोर्सेज। कुछ ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी हो सकते हैं जिसको हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज कोर्सेज भी होते हैं। जैसे ड्यूरिंग द कॉलेज डेज काफ़ी बच्चे जो है वो एनजीओ में काम करते हैं, साथ में गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं या किसी मतलब काम में या जो पब्लिक रिलेटेड काम होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी एक लर्निंग है, दैट इज़ अनऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज लर्निंग, जिसमें कोई सर्टिफिकेट ऐसे आपको मॉड्यूल वाइज मिलता नहीं कि इसने ये सीखा है, बट आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। जो लास्ट चीज़ है जो एक एम्प्लॉयर जानना चाहता है कि आप उस टेबल पे उस कंपनी के लिए क्या ला रहे हो, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, यानी कि आप उनकी कंपनी के लिए कैसे फिट बैठते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई कंपनी हायर कर रही है इस वक्त स्टोर मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, उनके रिटेल शोरूम्स हैं काफ़ी सारे, तो उनको एक स्टोर मैनेजर की ज़रूरत है। तो आप एज ए कैंडिडेट उनके पास इंटरव्यू देने जाते हो तो वो आपकी सारी चीज़ें इवैल्यूएट करके देखेंगे कि यार ये इसको अगर मैं हायर करता हूँ क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैल्यू ऐड होगा इसके आने से। वो कैसे पता लगेगा उनको ये चीज़ पता लगेगी कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आप अभी कर क्या रहे हो प्रोफेशनली। फॉर एग्जांपल आप किसी और स्टोर में इस वक्त शायद असिस्टेंट स्टोर मैनेजर हो या स्टोर मैनेजर ही हो, छोटा स्टोर है, तो एक वैल्यू एडिशन तो यही हो गई कि आपका एक एक्सपीरियंस है स्टोर हैंडलिंग का। दूसरा, आप वहाँ पे एक टीम 8-10 लोगों की टीम को मैनेज कर रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस भी हैंडी है क्योंकि आप वहाँ पे अकेले नहीं काम कर रहे थे, आप टीम हैंडल कर रहे थे। तो एक तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी उससे डेवलप हुई है, प्लस दैट क्वालिटी या दैट एबिलिटी यू आर ब्रिंगिंग ऑन अ टेबल कि हाँ मैंने 8-10 लोगों की टीम हैंडल की हुई है। सो यहाँ का जो रोल है, रिलायंस रिटेल का जो रोल है, वहाँ पे शायद 10-15 लोगों की टीम हैंडल करनी हो, तो 8-10 लोगों की टीम से 10-15 लोगों की टीम हैंडल करनी है, विच इज़ अ हैंडी एक्सपीरियंस फॉर एनी कंपनी और एनी एम्प्लॉयर टू हैव। तीसरी चीज़ जो है, क्या ड्यूरिंग द प्रोग्राम या ड्यूरिंग द जॉब आपने कुछ कोर्स अटेंड किए हैं जिससे आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली कोर्सेज तो नहीं मेरे को मालूम है, बट फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेशन कोर्स इन स्टोर मैनेजमेंट 6 महीने का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, आपने वो कर रखा है। दैट ऑल्सो शोज
कि आप इस पर्टिकुलर करियर पाथ के कितने डेडिकेटेड हैं, कि आप उसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। नंबर 2, आपका जो लेवल ऑफ स्किल्स हैं स्टोर मैनेजमेंट में, वो आपने एनहांस करने की कोशिश की है क्योंकि आपने वो सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है। तो ये चीज़ आप अपने टेबल पे ला रहे हो, विच विल एड लॉट ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने 4 चीज़ें डिस्कस की। पहली, आप कितने कॉन्फिडेंट हो सकता है कि टीम हैंडलिंग रोल हो या एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल हो, बट कॉन्फिडेंस तो चाहिए। हर एक रोल में कॉन्फिडेंस चाहिए। ये नहीं कि हर 2 मिनट बाद उठ के आप अपने बॉस के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे को नहीं आता है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम किसी चीज़ को खुद करने की कॉन्फिडेंस रखते हैं। वो आपका एक इवैल्यूएशन पैरामीटर इस क्वेश्चन से हो जाता है। दूसरा आपका हो जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स कितने हैं, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। तीसरा ये है कि आपने पिछले 10, 15, 20 साल जो भी हैं वो कैसे स्पेंड किए हुए हैं। क्या आपने कुछ कोर्स किए हुए हैं, क्या अगर आप फ्रेशर हैं कोई एनजीओ में काम किया हुआ है, या आप क्या क्लास टॉपर रहे हैं, या आपके काफ़ी अच्छा टीम में काम किया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, एनसीसी करा हुआ है, या एज एन एम्प्लॉय आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर करियर यू हैव डन सो मेनी सर्टिफिकेशन जिसको आप हाईलाइट कर पा रहे हो उस 2 मिनट में। और तीसरी चीज़ जो है, जो चौथी चीज़ जो है, वो ये है कि आपको क्यों हायर किया जाए, आप बाकी 10 या 20 कैंडिडेट से बेटर कैसे हैं, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। वो आपका जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपने आपके जो सर्टिफिकेशन है या आपका कोर्स है, सपोज आप एज अ प्रोग्रामर अप्लाई कर रहे हो तो आपने 2-3 सर्टिफिकेट्स हासिल किए होंगे, आपका एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होगा, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, कोडिंग के प्रोजेक्ट्स किए होंगे जो आपने डिलीवर करे होंगे, सक्सेसफुली डिलीवर करे होंगे और आपको अच्छी रेटिंग मिली होगी, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगा। सो अभी का जो ये पार्ट 1 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने बेसिकली 2-3-4 चीज़ें सीखी हैं कि ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों जाता है। अब पार्ट 2 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन के पूछने के बाद आपका क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, और क्या आप बोलना चाहोगे और क्या नहीं बोलना चाहोगे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, इवन कमेंट भी कर सकते हो। कोई भी चीज़, कोई भी इंटरव्यू रिलेटेड, कोई भी जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, कोई भी आपका कमेंट हो या किसी भी जगह पे आपको हेल्प चाहिए मेरे से, आप ज़रूर इस जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखो। मे बी वी कैन हैव अ 1-on-1 डिस्कशन। जब भी कोई आपका मोबाइल नंबर या वगैरह कोई फ्लैश होगा, या उसी कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट राइट इट डाउन, कोई इशू नहीं है इसमें। थैंक यू वेरी मच।